ट्रेन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल का टॉपिक था हमारा सेंटेंस, उसमें कुछ बचा हुआ पार्ट था, उसमें से कुछ पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हमेशा अक्सर प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका दिया गया है ए नंबर में, इज सी ए डॉक्टर। ठीक है ना, क्या वहाँ डॉक्टर है? ठीक है ना, तो यहाँ जो इज लगा है आपका वो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे आया है, मतलब क्या वहाँ डॉक्टर है। ठीक, और दरअसल ज़्यादातर इसमें देखा जाएगा क्वेश्चन मार्क्स का उपयोग किया जाता है इसमें। सेकंड पे आते हैं हम लोग WH माने कि प्रश्नवाचक चिन्हों से इसको डिनोट करते हैं। जैसे WH में हो गया आपका व्हाट, वाई, व्हेन, हु, ये सभी आता है आपका WH में। जिससे है हु नॉक्स एट द डोर। ठीक है ना, मतलब दरवाजे को किसने खटखटाया। ठीक है ना, देखिए इसमें भी आपका क्या आ गया, प्रश्नवाचक का चिन्ह आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर। विल जो आपका रखा गया है यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सेंटेंस जो बना है आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस में आया है। ठीक है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे इस मैटर में। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन मीन्स सेंटेंस का जो फॉर्म करने का तरीका है। ठीक है ना, लिखने का तरीका। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना, वर्ब की पहली फॉर्म होगी, या तो डू नॉट का इस्तेमाल होता है। डू नॉट मीन्स क्या होता है, आपको कोई चीज़ मतलब करने के लिए या रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फिर उसके बाद जितना आता है आपका सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट वो आ जाएगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है, या तो सलाह दिया जाता है, एडवाइस जिसे बोलते हैं, या तो प्रार्थना या रिक्वेस्ट जिसे बोलते हैं, उसका बोध होता है इस सेंटेंस में। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में एग्जाम्पल में क्या है, टाइप दिस लेटर एट वंस। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि टाइप करिए लेटर को एक बार। ठीक है ना, कितने बार? एक बार। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो रहा है। ठीक है ना, मतलब किसी अधिकारी द्वारा दिया गया ऑर्डर होगा किसी कर्मचारी को या कोई भी इंसान को। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बी नंबर पर, ऑलवेज हेल्प द नीडी। ठीक है ना, नीडी मैंने यहाँ पास क्या है, ज़रूरतमंद। ठीक है ना, तो हमें हमेशा क्या है, ज़रूरतमंदों के क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ठीक है ना, ये कैसा वाक्य हो गया आपका, एडवाइस दे रहा है ये वाक्य। ठीक है ना, इसलिए यहाँ सलाह देने वाला वाक्य हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी नंबर पे, प्लीज़ लेंड मी योर स्कूटर। ठीक है, प्लीज़ आ गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि प्लीज़ लेंड मी योर स्कूटर, मतलब कि कृपया मुझे अपनी स्कूटर प्रदान करें या तो दे दीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के फोर्थ नंबर में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है ना, विस्मयादि बोधक शब्द जिसे बोलते हैं। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक, चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। जिस वाक्य से विस्मय के भाव को प्रकट किया जाए। ठीक है ना, जिस वाक्य से विस्मय के भाव को प्रकट किया जाए उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, या तो विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है इसमें, जैसे हुर्रा। ठीक है ना, हुर्रा वी हैव वन द मैच। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, खुशी है। ठीक, जॉय मीन्स आनंद। ठीक, खुशी है उसके अंदर, तो इसलिए हुर्रा लगा। ठीक है ना, वी हैव वन द मैच। ठीक ना, हमने क्या है, मैच को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ठीक, सारों के लिए, दुख के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए जो होता है अलास। ठीक है ना, अलास में क्या होता है, दुख व्यक्त किया जाता है। ठीक, अलास आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ठीक है ना, तो अलास मीन्स मतलब दुख व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि मैंने अपने अम्ब्रेला को क्या कर दिया है, खो दिया है। ठीक, इसलिए यहाँ पास कहा गया आपका एलास आ गया।
तो थोड़ा सा इसका और पार्ट बचा है, नेक्स्ट में देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छार्थक जिसे बोलते हैं। इच्छार्थक में जिस वाक्य से इच्छा, ठीक है ना, इच्छा मीन्स विश, ठीक है ना, इच्छा अथवा आशीर्वाद, ठीक है ना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद के भाव का बोध हो, ठीक ना, आशीर्वाद के भाव का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना, मतलब आपकी उम्र क्या है, ज़्यादा रहे, ठीक है ना, या बढ़ती रहे, मतलब एक ब्लेसिंग है, ठीक है ना, आप मतलब ज़्यादा हज़ारों साल जिए ऐसे करके। वुड दैट आई वर रिच, ठीक है ना, तो क्या है, मैं हमेशा क्या है, धनी रहूं, ठीक है ना, मतलब इच्छा हो रहा है कुल मिला के। तीसरे में क्या है, मे गॉड ग्रांट यू सन, ठीक है ना, भगवान आपको क्या है, संतान प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।